क्या आप भी दिन में 8 से 10 घंटे बैठकर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, या फिर आप दिन में 8 से 10 घंटे ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको नेक पेन हो जाता है, नेक में अनकंफर्टेबलनेस हो जाती है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो आपका जो बैठने का पोस्चर है वो गलत पोस्चर आप यूज़ कर रहे हैं। आप लैपटॉप पर बैठकर जब काम कर रहे हैं तो आपका पोस्चर जो है वो गलत हो जाता है, आपकी कमर जो है आगे की तरफ झुक जाती है, कंधे आगे की तरफ ड्रॉप हो जाते हैं। और ऐसे पोस्चर में आप जब लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो आपको अपनी नेक में और शोल्डर्स में अनकंफर्टेबलनेस फील होती है, आपको नेक में बहुत ज़्यादा पेन भी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा लंबे समय तक इसी पोस्चर को यूज़ करने से आपके हाथ में नम सेंसेशन भी आने लगता है। तो जब आपके हाथों में नम सेंसेशन आने लगता है और रात को सोते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपकी नेक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अनकंफर्टेबलनेस रहती है आपकी नेक में, जिससे कि आप रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं। तो ये जो आपकी बॉडी है वो धीरे धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ जा रही है, यानी कि जो बीमारी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वो धीरे धीरे आपके शरीर पर हावी हो रही है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जाके चेक कराना है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं। अगर आपको ओनली नेक पेन है तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आप किन किन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं अपने नेक पेन को दूर करने के लिए। तो मैं अतुल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं विन मूव्स में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेली रूटीन में हमें किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को ध्यान रखना है जिससे कि आपको नेक पेन ना हो। तो सबसे पहले जब भी आप बैठकर कुर्सी पर बैठकर काम कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि काम करते हुए आपको अपना पोस्चर सीधा रखना है, अपनी कमर को सीधा रखते हुए काम करना है। और जितना पॉसिबल हो तो उतना जो आपका सिस्टम है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी आइज़ के लेवल पर रखें, अपनी चेस्ट के लेवल पर रखें, जिससे कि आपको आगे की तरफ ना झुकना पड़े। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठकर काम कर रहे हैं तो हर 1 से 1.5 घंटे बाद या फिर हर 45 मिनट या 1 घंटे बाद आपको अपनी नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। आप अपने शोल्डर्स को भी मूव कर सकते हैं, शोल्डर में भी रोटेशन कर सकते हैं। आप अपनी नेक को साइड स्ट्रेच, राइट साइड और लेफ्ट साइड साइड स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको नेक में पेन नहीं होगा। और ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले आपको अपना टॉवल लेना है, टॉवल को रोल करना है और रोल करने के बाद टॉवल को अपनी गर्दन के नीचे रख के शवासन की पोजीशन में, रिलैक्सिंग पोजीशन में आपको 8 से 10 मिनट उस पोजीशन में होल्ड करना है, जिससे कि आपकी जो नेक मसल्स जो हैं उनको रिलैक्स मिलेगा, आपकी नेक मसल्स की मसाज होगी। तो ये जो थी हमारी डेली रूटीन की चीज़ थी जो आपको चेंज करनी है, जिससे कि आपको नेक पेन में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और हो सकता है अगर आप स्टार्टिंग से इन चीज़ों को अपनाएं तो आपको नेक पेन हो ही ना। अब हम जानते हैं नेक पेन में करने वाली एक्सरसाइजेस की, कौन कौन सी एक्सरसाइज हम नेक पेन में कर सकते हैं, कौन कौन से योगासन हैं जिनको कि हम कर सकते हैं अगर आपको नेक पेन है उनमें। और ये आसन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, आपकी नेक मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। और ये आसन आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना हो। तो चलिए अब जानते हैं आसनों और एक्सरसाइज के बारे में जो आपके नेक पेन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। प्रैक्टिस करेंगे ब्रह्म मुद्रा की। तो ब्रह्म मुद्रा में हमें क्या करना है, हमें किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में या फिर क्रॉस लेग सुखासन की पोजीशन में बैठ जाना है। बैठने के बाद अपनी आंखों को बंद करके अपनी चिन को धीरे धीरे राइट साइड यानी कि दाईं तरफ घुमाना है। ध्यान रहे केवल आपकी चिन मूव करेगी, आपके दोनों शोल्डर जो हैं वो स्टेबल रहेंगे, आपको अपने शोल्डर को मूव नहीं करना है। तो मैक्सिमम इसको राइट साइड टर्न करेंगे। राइट साइड टर्न करने के बाद इसको 5 से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सेंटर में आएंगे, फिर धीरे धीरे इसको लेफ्ट साइड मूव करेंगे, अपने बाईं तरफ घुमाएंगे अपनी गर्दन को धीरे धीरे। ध्यान रहे आपको अपने शोल्डर को मूव नहीं करना है और अपनी बैक को जो है पूरी तरह से स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है अपनी कमर को। लेफ्ट साइड मैक्सिमम मूव करेंगे, पूरी तरह से घुमाएंगे अपने बाईं तरफ। उसके बाद इसको 5 से 10 सेकंड तक रोक कर रखेंगे अपने बाईं तरफ, फिर धीरे धीरे सामने की तरफ लेके आएंगे।
अब यहाँ से सेंटर में लाने के बाद धीरे धीरे अपनी चिन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ पर भी 5 से 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। ध्यान रहे स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। फिर धीरे धीरे अपनी चिन को सेंटर में लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ। पाँच से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, इसके बाद अपनी चिन को सेंटर में लेके आएंगे। तो ये जो ब्रह्म मुद्रा की प्रैक्टिस है, ये आपको 2 से 3 राउंड जो है आपको करने हैं। तो ये ब्रह्म मुद्रा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी नेक रिलेटेड पेन में, और आपको अदर कोई इश्यू है नेक रिलेटेड तो वहाँ पे भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सेकेंड वन हम क्या है अपने शोल्डर रोटेशन करेंगे, क्योंकि आपकी जो नेक मसल है वो जो शोल्डर मसल्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं, तो आपको शोल्डर मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है नेक रिलेटेड पेन में। तो अपने दोनों हाथ की उंगलियों को अंगूठे से टच करेंगे और दोनों हाथ की उंगलियों और अंगूठों को अपने शोल्डर पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों एल्बोस को एक दूसरे की तरफ प्रेस करेंगे इस तरीके से। जब आप पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो चेस्ट आउट करेंगे, आगे की तरफ लाएंगे तो बैक को थोड़ा सा हंच करेंगे। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार घुमाएंगे अपने शोल्डर को। उसके बाद सेम इसको हम लोग अपोजिट साइड में दूसरी तरफ भी मूव करेंगे। तो ये शोल्डर की एक्सरसाइज है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी नेक रिलेटेड इशू में। नेक्स्ट हम जो है पोस्चर करेंगे वो हम करेंगे कोबरा पोज। तो सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों में गैप रखेंगे 1 फीट का और या फिर 1.5 फीट का गैप रखेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को अपने कंधों के नीचे, हाथ की हथेलियाँ खुली हुई रहेंगी और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। एल्बोज को अपने शरीर से बिल्कुल पास रखेंगे और अपने पेल्विक तक ऊपर उठाना है। 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने पैरों को थोड़ा सा और खोलेंगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तो धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपनी नेक को राइट साइड टर्न करेंगे और राइट साइड नेक को टर्न करने के बाद हम लोगों को अपने लेफ्ट लेग की तरफ देखना है, यानी कि अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे और अपने बाएं पैर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, सांस लेते हुए फिर से ऊपर की तरफ उठाएंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, बाईं तरफ देखेंगे और अपने दाएं पैर को देखने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे नीचे की तरफ। तो ये भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन की प्रैक्टिस आपको 2 से 3 सेट करने हैं। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हम खड़े होकर करेंगे। तो सबसे पहले हमको वॉल के पास खड़े हो जाना है और वॉल के पास खड़े होने के बाद अपनी सारी उंगलियों को और अंगूठे को वॉल पर रखना है और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को चलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है अपने हाथ को मैक्सिमम ऊपर की तरफ ले जाने के बाद अपनी एडियो को, दोनों एडियो को ऊपर की तरफ उठाना है। फिर दोनों एडियो को ऊपर उठाते हुए अपने हाथ को बिल्कुल मैक्सिमम ऊपर तक ले जाना है। फिर धीरे धीरे उंगलियों को चलाते हुए वापस लाएंगे नीचे की तरफ। जैसे हमने राइट हैंड से किया है वैसे ही हमें लेफ्ट हैंड से करना है और उसके बाद हमें दोनों हाथों से करना है। तो दोनों हाथों से करने के लिए दोनों हाथ की उंगलियों को और अंगूठों को यहाँ रखें और धीरे धीरे उंगलियों को चलाते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। मैक्सिमम गर्दन भी ऊपर की तरफ करेंगे और धीरे धीरे दोनों एडियों को ऊपर उठाते हुए मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाना है। मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाने के बाद 5 से 10 सेकंड होल्ड रखेंगे और उंगलियों को चलाते रहेंगे। फिर धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे।
तो ये थे हमारे कुछ नेक रिलेटेड एक्सरसाइज और कुछ आसनों के अभ्यास जिनको कि हम नेक पेन में कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको इन एक्सरसाइजेस और ये जो आसन हमने किए हैं इनको करते हुए आपको बहुत आराम से और धीरे धीरे करना है। बहुत ज़्यादा अपनी नेक को प्रेस नहीं करना है क्योंकि आपको ऑलरेडी नेक में पेन है, तो आपको अपनी नेक पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। आपको बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही धीरे धीरे और जेंटल तरीके से इन सब का अभ्यास करना है। और जो हमने पोस्चर बताए थे आपको डेली रूटीन में, आपको किस तरीके से अपनी बैक रखनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको डेली रूटीन में करनी है, उन बातों का भी आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब एक्सरसाइजेज और जो हमारी टिप्स थी डेली रूटीन के लिए वो आपके बहुत काम आएंगे और आप धीरे धीरे इनका अभ्यास करके अपने नेक पेन से छुटकारा पा लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और हम आशा करते हैं कि हम इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी और विषय से रिलेटेड वीडियो चाहिए, किसी और बीमारी से रिलेटेड या किसी अदर योगा से रिलेटेड टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट में बताएं। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके साथ वीडियो बनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।